Hi everyone, welcome back to my channel Gala Study, and in today's video we are going to start our new chapter of English of Footprint Without Feet, chapter 1, which is Triumph of Surgery। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हमको एक सीख भी देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अगर हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखें तो एक जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि जेम्स हैरियट ने लिखी थी, जो कि एक वेटरनरी सर्जन थे। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है घूमती एक पैम्पर्ड पैट डॉग जिसका नाम ट्रिकी था। वो बीमार पड़ जाते क्योंकि उसकी जो ओनर थी उसकी बहुत ज़्यादा ही केयर करती थी, उसे ओवर फूड करती थी, ओवर डाइट देती थी बहुत ज़्यादा ही। और जो नैरेटर थे हैरियट हिमसेल्फ, उन्होंने ट्रिकी को ट्रीटमेंट पर ले गए बिना मेडिसिन के, बट विद प्रॉपर डिसिप्लिन, डाइट एंड एक्सरसाइज। इस चैप्टर के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि ट्रिकी, मिस्टर फम्फ्री एंड डॉक्टर हैरियट, जो कि नैरेटर हैं। तो जो ट्रिकी है वो स्मॉल ओवरवेट डॉग था जो बीमार पड़ जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से। मिसेस फम्फ्री जो कि एक रिच काइंड हार्टेड वुमेन है, वो अपने ट्रिकी की हेल्थ को स्पॉइल कर देती हैं विद अनहेल्दी फूड्स और ट्रीट्स की वजह से। डॉक्टर हैरियट जो कि एक सेंसिबल और कंपैशनेट वेटरनरी सर्जन है। वेटरनरी सर्जन वो होते हैं जानवरों का इलाज करते हैं, जो ट्रिकी को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं विद लव एंड केयर। जो जेम्स हैरियट जो वेटरनरी सर्जन थे, उन्होंने डॉग ट्रिकी को इंट्रोड्यूस किया जो ओन किया गया था, यानी उसकी जो मालिक थी वो थी मिसेस फम्फ्री, एक वेल्थी और इमोशनल वुमेन। ट्रिकी को डिस्क्राइब किया गया था एज अ फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस की तरह विथ लेग्स बेयरली मूविंग अंडर हिज यूज बॉडी, यानी कि उसके इतनी बड़ी बॉडी थी, उसके जो लेग्स थे वो बड़ी मुश्किल से ही दिखाई दे रहे थे। मिसेस जो फम्फ्री थी वो बहुत ज़्यादा एंशियस और इमोशनल थी और ट्रिकी को ओवर फीड कराती थी केक्स, चॉकलेट्स और रिच डाइट्स की वजह से, और कभी कभी उसे वाइन और ब्रांडी भी देती थी। जब हमारे नैरेटर्स उनसे मिले फम्फ्री से, तो उन्होंने उन्हें समझाया, उन्हें वार्न किया कि उनका ये ओवर इंडल्जेंस हार्म कर सकता है ट्रिकी की हेल्थ को, लेकिन उन्होंने एडवाइस को इतना सीरियस नहीं लिया। वन डे हैरियट सीज ट्रिकी अगेन। एक दिन हैरियट ने ट्रिकी को दोबारा देखा और जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो गया था, रिफ्यूजिंग फूड को रिफ्यूज़ कर रहा था, वॉमिट कर रहा था और इलनेस के साइन दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि ट्रिकी को सर्जरी पर ले जाना पड़ेगा उनके क्लिनिक। मिसेस फम्फ्री ने कन्विंस किया कि एक सीरियस कंडीशन है और मान गई हूँ। ट्रिकी की बिलोंगिंग, उनकी जितना भी सामान था, ट्रिकी का बेड्स, पिलो, कोर्स, बाउल्स, टॉनिक और बहुत सी चीज़ें पैक करके, जैसे कि बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल जाता है उसी तरह से उन्हें ट्रिकी का सारा सामान पैक करके डॉक्टर हैरियट को दे दिया। ये घड़ी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और जो मिसेस फम्फ्री और उनकी जो मेड थी वो ट्रिकी का सामान यहाँ से वहाँ ले जाने में लगी हुई थी, भागा दौड़ी कर रही थी, और जो मिसेस फम्फ्री है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। ट्रिकी एट द सर्जरी। हैरियट ने ट्रिकी को कोई भी फूड नहीं दिया 2 दिन तक, सिर्फ वाटर ही दिया और उसे ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा। धीरे धीरे ट्रिकी ने स्टार्ट किया रिस्पॉन्डिंग। 3rd डे से वो उसने इंटरेस्ट दिखाना चालू किया अपनी सराउंडिंग्स में। वो दूसरे डॉग्स के साथ खेलता था क्लिनिक में, उन रफ गेम्स में जॉइन करता था। ट्रिकी एप्टिटाइट रिटर्न, वो स्टार्ट करने लगा रनिंग को, प्लेइंग करने लगा और बहुत ही जॉयफुली बाहर करता था और नॉर्मल हेल्थी डॉग में कन्वर्ट हो गया। मिसेस फम्फ्री मिसअंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द स्टे। ट्रिकी के स्टे के दौरान मिसेस फम्फ्री सेंड करती थी डेली बास्केट्स ऑफ एग्स, वाइन्स और ब्रांडी। उससे उनको लगता था ट्रिकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ये सब उनके लिए सही रहेगा। हैरियट और उनके जो कलीग्स होते थे इन गुडीज़ को कंज्यूम करते थे इंस्टीड एंजॉयिंग अ लग्जीरियस डाइट, जबकि जो ट्रिकी था वो एकदम एक्टिवेट और सोशलेबल हो गया था, फुली रिकवरेबल हो गया था विदाउट एनी मील। रियूनियन एंड आयरनी। 2 हफ्ते बाद जो मिसेस फम्फ्री है वो आई ट्रिकी को वापस लेने। शी इज़ एस्टनाइज्ड टू सी हिम ट्रांसफॉर्म। वो जो ट्रिकी था वो फुल ऑफ एनर्जी, जंप कर रहा था उनके लैब पर और उन फेस को लिक कर रहा था। उनकी आंखों में टीयर्स थे और वो हैरियट्स को बार बार थैंक यू बोले जा रही थी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। लेकिन अगर हम इसकी आयरनी देखें तो ये कोई सर्जरी थी ही नहीं। जो ट्रायम्फ था वो ये था एक सिंपली गुड केयर, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और नेचुरल रिकवरी, ना ही कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। अगर हम देखें तो ओवर इंटेलिजेंस है वो हार्मफुल हो सकती है। एक्सेसिव लव विदाउट डिसिप्लिन लीड्स टू प्रॉब्लम इन पेट्स और पीपल। सिंपल सॉल्यूशन वर्क वंडर्स। प्रॉपर फूड, फ्रेश एयर, एक्सरसाइज और रूटीन जो है वो रियल क्योर्स हैं। आयरनी एंड ह्यूमर इन हीलिंग। जो टाइटल है वो इम्प्लाई करता है कि जो मेडिकल अचीवमेंट है वो है ट्रम्प वॉज जस्ट गुड केयर टेकिंग। इमोशनल अटैचमेंट वर्सेस रेशनल केयर। जो मिसेस फम्फ्री थी वो लव करती थी उसे इमोशनली, बट जो हैरियट थे उन्होंने प्रैक्टिकल लिया।
अब इस चैप्टर का कंक्लूजन देखते हैं। तो जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है ये एक हार्ट वार्मिंग ह्यूमरस टेल है जो हमें बताता है फ्लाइंड अफेक्शन और ग्लोरीफाई करता है कॉमन सेंस केयर गिविंग को। ये जस्ट डॉग की रिकवरी के बारे में नहीं है, ये भी बताता है कि कैसे रियल लव इंक्लूड है इसमें, और कभी कभी हमें एक्शन लेना ज़रूरी होता है वरना ओवर केयर और ओवर इंडल्जेंस बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो ये तो हमारा ये चैप्टर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।